भी वक्त बिताया वो सब बहुत अच्छा वक्त था। सीखने का हमें बहुत कुछ सीखने का उनसे मौका मिला। उनके बारे में कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा कि जिनको जितना मुश्ताक मिला उनको मुबारक है। हमें हमारे लिए अच्छी बात ये रही कि हमें बहुत सारा मुश्ताक मिला। मुझे बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला उनके साथ। मैंने पूरा इंडिया घूमा है उनके साथ और कई सारे प्लेस मैंने किए हैं उनके साथ शुरुआत से लेकर अब तक। और फिर मैंने इतना मुझे उनके साथ काम करना अच्छा लगता था कि मैं किसी और के साथ काम ही नहीं कर पाया। मैं प्लेस मैंने कभी किसी के साथ नहीं किए, या तो उनके साथ किए और उसके बाद फिर खुद डायरेक्ट किए मैंने। और सभी हम मेरे दोस्त जिन्होंने हमारे साथ काम किया है सब यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे लोग, सुनील है, मृदुल है, जानू है, मोहित है, राबिया है, ये सब लोग हम उनके एक किस्म के, मुझे लगता है हम वारिस है शायद। हमारा हम भाग्यशाली भी हैं कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। और आगे भी यही हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनका नाम जिंदा रख सके। वो रहेंगे, हमेशा रहेंगे हमारे साथ। उनकी जो तालीम उन्होंने जो हमें दी है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। धन्यवाद संदीप रतन जी। मुश्ताक जी के बारे में एक और बात मैं बता दूं, हालांकि मैं सकता आप सब में से भी उनको उदास नहीं देखा। आरटीआई बार ऐसा हुआ कि मेरे खिलाफ भी आरटीआई, मेरे खिलाफ इन द सेंस कि हमारे अकेडमी के खिलाफ डालते थे, और जब भी मिलते थे तो अच्छी खासी गाली दे के कि तैयार है पुत्र जवाब देना सवेरे। तो यादें शेयर करना चाहता है, प्लीज़ मंच आपके लिए खुला है, बोलना चाहें तो प्लीज़। कितनी बातें हैं ऐसी जो मैं शायद ही आपके साथ साझी कर पाऊँ, क्योंकि जब जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो हमारे बीच में अब नहीं है। सर कैसे हो, सर कहाँ हो, कब मिलेंगे, अभिनव थिएटर में मिलेंगे या कहीं बाहर मिलेंगे। तो हमारी रगों में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद लियाकत जाफरी सर। इसके बाद मैं संदीप रतन वर्मा जो कि उनके स्टूडेंट रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया सबको नमस्कार। कभी सोचा नहीं था कि दो चार लोग बोलेंगे तो उसके बाद शायद किसी कैफे में मैं भी कोई बात कर पाऊँ। बस ये है कि मुश्ताक करे, आपके बच्चों को हौसला दे। आपकी वाइफ बहुत हिम्मत वाली औरत है, उनको मज़ीद हिम्मत दे। और आप सब दोस्तों को आपके दुख में मैं शामिल हूँ। हम सबका भाई है, हम सबका दोस्त है, रास्ते रहेंगे। एक ऐसा थिएटर डायरेक्टर जो ना बलवंत ठाकर था ना दीपक कुमार था, बीच वाली कोई चीज़ था। जब चाहते थे मिल लेते थे, जब चाहते थे बात कर लेते थे। वो बहुत काम उर्दू पे करते थे, अपना हर स्क्रिप्ट मुझे दिखाते थे। और मुझे हैरत है कि मेरा एक एक लफ्ज़ ठीक किया हुआ, तलफ़ुज़ ठीक किया हुआ एज इट इज़ होता था फाइनल डॉक्यूमेंट में। इफ़रा को मैं हौसला देना चाहूँगा, उनकी बेटी को हौसला देना चाहूँगा, पूरी फैमिली को। और इससे का मुश्ताक का मुबारक हो। जिसको जितना मुश्ताक मिला वो उतना ही खुशकिस्मत है, लेकिन हम आपसे ज़रा ज़्यादा खुशकिस्मत हैं क्योंकि मुश्ताक हमारे लिए थिएटर वाला ही नहीं था। मुश्ताक मेरे घर के इशूज़ में मेरे साथ खड़ा था, मैं उसके घर के इशूज़ में उसके साथ खड़ा था। मुश्ताक साहब के बच्चों की नौकरियों को लेके, उनकी ट्रांसफ़रों को लेके, खालिद साहब मैं आपको मुबारक देना चाहूँगा कि आपने मुश्ताक भाई को बड़े भाई की तरह साथ दिया। जैसे जिस तरह हो सका उनका एक एक बच्चा संभाला। और मुश्ताक भाई ने इज़्ज़तें कमाई, नाम कमाई, शोहरत कमाई, मर्तबा कमाया। फिल्म स्टार था, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस बिल्कुल मिट्टी। यहाँ पे वर्मा बैठा हुआ है, यहाँ पे जानू बैठा हुआ है, यहाँ पे आप जितने लोग बैठे हुए हैं आप बखूबी जानते हैं कि वो एक जिंदा दिल शख्स था, गज़ब की शख्सियत था। फुल ऑन जी के गया है, आनंद किया है, सब किया है। हज तो हमारी रगों में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद लियाकत जाफरी सर। इसके बाद मैं संदीप रतन वर्मा जो कि उनके स्टूडेंट रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया सबको नमस्कार। कभी सोचा नहीं था कि प्रोजेक्ट बना के भेजें, मैं एनएसडी से टेकअप करूँ। उसके कुछ समय के बाद फिर मुझे पता चला कि वो बीमार हो गए हैं और उनकी बीमारी कुछ ज़्यादा है। फिर उसी बीमारी के दौरान वो श्रीनगर में आए थे, वहाँ मेरी मुलाकात हुई उनके साथ। बड़ी हिम्मत दिखती थी मुझे उनमें। हमने डिस्कशन की, कहते हैं जी मैं थोड़ा सा मुझे अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो हम इसको करेंगे। और मुझे भी दिली वो ख्वाहिश थी कि उनके बारे में मैंने बहुत अच्छा सुना था कि बड़े डेडिकेटेड इंसान थे, जो भी उन्होंने काम किया है बड़ी डिवोशन से किया है। तो मैं भी चाहता था कि कुछ न कुछ कल्चरल एकेडमी अगर एनएसडी के साथ हम मिलकर करें तो, लेकिन वो ऊपर वाले को शायद मंजूर नहीं था। फिर हमारे थिएटर के साथ जुड़े हुए जो हमारे आर्टिस्ट हैं ये मुझसे मिलने आए। मुझे लगता है 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो उसमें से एक ने सजेशन दी कि जिस तरह से आप यहाँ एक एमिनेंट पर्सनैलिटी पे प्रोग्राम करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप मुश्ताक काक के साथ भी ये प्रोग्राम करें। तो मैंने उसी वक्त यस कर दिया कि भाई जितना जल्दी हो सकता है इस प्रोग्राम को हम करेंगे। लेकिन वो भी ऊपर वाले को शायद मंजूर नहीं था, हम उससे भी महरूम रहे। गर्मियों के महीने में मैंने श्रीनगर में भी थिएटर के जो जितने भी लोग हैं इनको इंटरेक्शन के लिए बुलाया था। उसी तरह से जम्मू में भी सभी लोगों को बुलाया था। तो मुझे अभी याद है कि यहाँ जैसे वहाँ बैठे थे मुश्ताक काक, हर बंदे ने जिसको जो कुछ बोलना था बोला। यहाँ विजयधर थे, उन्होंने भी कुछ अपनी बात रखी और फिर मुश्ताक काक भी बोले और बड़ी जोर से बोले, बड़ी फोर्सफुली उन्होंने अपनी बातें रखी। मुझे वो सीन अभी भी दिख रहा है। विश्वास नहीं होता है कि इंसान किस तरह से हमसे दूर चला जाता है, किसकी टर्न कब है किसी को पता नहीं। मेरा ये मानना है कि मुश्ताक काक की जो पर्सनैलिटी थी, जो वो इम्पैक्ट सोसाइटी पे छोड़कर गए हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स रहे हैं, जिस तरह का उनका किरदार रहा है, वो एक इंस्पायरेशन है उन सभी आर्टिस्ट के लिए जो उनके साथ जुड़े रहे। हमारी तरफ से ये ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि रहेगी अगर हम उनके नक्शे कदम पे, उनके प्रिंसिपल्स पे, जिस तरह की उनकी लाइफ का जो प्रिंसिपल रहे हैं, अगर उनमें से कुछ भी हम अपनी लाइफ में अपना सकें, अडॉप्ट कर सकें, तो मैं मानता हूँ कि ये हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी मुश्ताक काक को। और हम
प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं ऑल माइटी गॉड से कि वो उनको जन्नत नसीब करे। शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे छोटे से इनविटेशन पे आप यहाँ मुश्ताक जी को श्रद्धांजलि देने आए। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मेरी आप सबसे एक बार फिर से प्रार्थना है कि कृपया अपनी जगह खड़े होकर कुछ पलों के लिए फिर से उन्हें एक मौन श्रद्धांजलि दें। मुश्ताक सर के बारे में क्या कहना, वो अब तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमने एक बहुत ही नायाब हीरा जो है वो खो दिया। जो JNK का नाम उनकी वजह से कई स्टेट्स में जब हम बाहर जाते थे परफॉर्म करने, पूरे इंडिया में जब भी हम जाते थे ना, तो आप लोग हमें पूछते थे, जैसे मैं मुंबई में फिल्मों में भी काम करता था, तब भी अगर किसी से बात होती तो आप JNK से तो हो, तो फिर आपको मुश्ताक को जानते हो, पहला उनका ये होता था। तो मतलब यहीं से पता चलता है कि मुश्ताक सर का सिर्फ JNK में नहीं, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा नाम था। इवन कि फॉरेन में भी वो परफॉर्म करके आए थे। और जिस तरह से उन्होंने काम किया, जो उनकी जर्नी रही, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, एक 8th पास थे शायद वो, मैंने सुना है कि वो 8th पास थे। और उसके बाद उनकी जो राइटिंग थी, उनकी जो ड्राइंग थी, जब हम सेट की बात करते थे, जब हम काम करते थे, तो 1 मिनट में वो पेज निकाल के सेट बना देते थे कि इस तरह का सेट होगा। और कुछ भी अगर जो हमें प्रॉब्लम आती थी, वो एक मिनट में सॉल्व करते थे। तो उनकी कमी हमेशा रहेगी, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे तो गुरु थे, तो इसलिए हम तो उनको पूरी जिंदगी मिस करेंगे। मगर उनकी कमी जो है वो JNK का जो थिएटर है उसको रहेगी, हमेशा रहेगी, और वो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके जैसा इंसान कोई है ही नहीं, मैंने नहीं देखा। मोमेंट, कोई ऐसी यादगार चीज जो आपको अभी भी याद हो, हमेशा याद है? मुझे ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुश्ताक सर के साथ जुड़ी है, क्योंकि मैंने पिछले 15 साल से लगातार काम कर रहे थे। हमने पूरा इंडिया घूमा, मैंने उनके साथ टूर्स किए हैं, हमने ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म किया है। और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, अब जो मुझे जो याद रहेंगे वो लास्ट वाले मोमेंट्स हैं, क्योंकि वो इतने जिंदा दिल इंसान थे कि अभी इतने बीमार थे, इतने ज्यादा बीमार थे कि उनकी हालत खराब थी, उठना भी मुश्किल था, बात भी नहीं हो पा रही थी। लास्ट कोई 2 महीने पहले मेरे को उन्होंने फोन किया कि संदीप मेरे को कुछ काम है, घर पे आना। तो मैं गया, तो हालत खराब थी, बेड से उठ नहीं पा रहे थे। मैंने कहा हाँ बोलिए। कहते यार मेरा ना एक फिल्म का वो है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मतलब भेजना है, मुझे एग्रीमेंट साइन करके भेजना है। तो मैंने कहा सर आप कैसे भेजोगे, वो आप तो उठ नहीं पा रहे हो, तो ठीक नहीं हो, तो कैसे करोगे आप? कहते नहीं वो मार्च में शूट है, तो तब तक मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मतलब इतने जिंदा दिल थे, अभी भी उनको उम्मीद थी, अभी भी वो मतलब उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी। वो जब बीमार भी थे, जब उनका पहला ऑपरेशन हुआ, उन्होंने किसी को नहीं बताया था, इतनी बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी उनकी पहली, और उन्होंने किसी को नहीं बताया था। तो उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा कभी भी। आज मुश्ताक का की डेथ नहीं हुई, एक इंस्टीट्यूशन की डेथ हुई है। और आज जो एकेडमी की तरफ से यहाँ एक कॉन्डोलेंस मीटिंग जो की, इसमें सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं खास करके उनके बहुत करीब था, क्योंकि जब वो श्री राम सेंटर से 2007 में वापस आए, तो जो पायलट ग्रुप बना था ATG का, जो नई जनरेशन का, तो मेरे को मौका मिला, और तब से लेके तो उनके आखिरी लम्हे तक मैं उनके साथ ही था। तो बहुत कुछ सीखा उनसे। आज शायद जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं सब उन्हीं की बदौलत है। तो सबकी आंखें नम है, एक एनसाइक्लोपीडिया हम उनको कहते थे हमेशा। दुख की बात है, मतलब हमारे लिए तो है कि हमने एक अपने फादर को खोया है। बताया राजेंद्र भाई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप, और वहाँ पे हम सबका इकट्ठे होना और मेरा मुश्ताक जी से मिलना, आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ और आप वहीं पे थे। मैंने अपने थिएटर की शुरुआत मुश्ताक जी से ही की। उनका मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, मैचो थिएटर ग्रुप। मुझे इस फील्ड के जो माने थे, जो एक्टिंग के जो माने थे, वो उन्होंने सिखाए। उन्होंने बताया कि एक्ट कैसे किया जाता है, परफॉर्म कैसे किया जाता है, पेशेंस, जिस तरह हम बात करते हैं उनकी, कि उनमें पेशेंस थी, पेशेंस कैसे रखनी है।
और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसा जम्मू का कलाकार जिसके ऊपर मुश्ताक जी की छाप ना हो या मुश्ताक जी से उसने कुछ ना सीखा हो। हर शख्स ने सीखा है किसी न किसी तरीके से, और जब भी आते थे तो एक रौनक सी थी इस कल्चर अकेडमी में। हमेशा मुलाकात जब भी होती थी और मुझे तो भाई की तरह ट्रीट करते थे। मैं उनकी फैमिली से भी काफ़ी मिला हुआ था, हिना हुमा, उनका जो साहब जो उनका बेटा है, साहब जी बोलते हैं उसको, हम बचपन से वो हमारे साथ थे। और एक दुख रह गया कि बेटियों की तो उन्होंने शादी की थी, सिर्फ बेटे के लिए वरीड थे कि शायद मैं बेटे का कोई रिश्ता मैं कर पाऊँ, और लास्ट तक मुझे कहते रहे, क्योंकि मेरा होम टाउन है राजौरी, वहीं पे उनका बेटा पोस्टेड है, जॉब वहीं कर रहा है। तो मुझे कह रहे थे कि कोई ऐसा रिश्ता अच्छा सा देखो कि मैं अपने जिम्मेवारियों से फ्री हो जाऊँ। और अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। बहुत सफ़र मैंने उनके साथ काटा, नुक्कड़ नाटक किए, स्टेज किया, बॉर्डर प्लेस किए, बॉर्डर एरियाज में जाके स्ट्रीट प्लेस किए, बहुत सीखा मैंने उनके लिए। मैं और क्या कह सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनकी फैमिली को, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए।